संविधान संशोधन प्रश्न नंबर 1 है, अनुच्छेद 368 निम्न का प्रतिनिधित्व करता है, तो उत्तर है सी कठोरता एवं नमनीयता का। अनुच्छेद 368 नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, जिसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो उत्तर में है बी यानी का एंड खा, यानी कि संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं और राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन का बहुल प्रक्रिया वर्णित है। संशोधन राज्यों द्वारा आरंभ नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि कुछ संशोधन में राज्यों का पुनर्समर्थन आवश्यक है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक के बारे में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, क्योंकि उसके लिए अनुच्छेद 368 में स्वयं पूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए अनुच्छेद 108 में केवल साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संविधान के संशोधन के लिए किसी विधेयक को संसद में पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, अनुच्छेद 368 को निम्न संशोधन किया गया है, तो उत्तर है 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस एक वाद ने भारतीय संसद को 24वें संविधान संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया? उत्तर सी गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ मामले में निर्णय से उत्पन्न संकट के निपटने के लिए 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि संसद को संविधान के मूल अधिकार सहित किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार होगा। प्रश्न नंबर 5, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो उत्तर है बी यानी 26वां संविधान संशोधन द्वारा। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकीय प्रिविलेज पर समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन में अनुच्छेद 363 में खंड का उपखंड जोड़ा गया। अनुच्छेद 363 में वर्णित प्रावधान निम्नलिखित हैं। ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति जिसे 26वें संविधान संशोधन में पहले किसी समय राष्ट्रपति से देशी राज्यों के शासन के रूप में उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, उसे इस संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। 26वें संविधान संशोधन के देश के राजाओं या उसके उत्तराधिकारी की निजी थैलियों यानी प्रिवी पर्स की संदाय को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा हुआ तो प्रिवी पर्स यानी कि उत्तर है डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्दों धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। ये धारणाएं संविधान में पहले से ही निहित थी, वस्तुतः संशोधन द्वारा इन्हें स्पष्ट कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम अब तक पारित सभी संशोधन में सबसे विशद है। इसे संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय यानी 4 का मूल कर्तव्य, 14 का अधिकारण और 9 नए अनुच्छेद यानी 29, 39 का, 43 का, 131 का, 145 का, 127 का, 128 का, 257 का जोड़े गए तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किए गए। प्रश्न नंबर 7 है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो उत्तर है
बी यानी 42वें संविधान संशोधन में। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया? तो उत्तर है बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के किस संविधान संशोधन में संवैधानिक की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो उत्तर है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है, कि संविधान संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो उत्तर है ए यानी 42वें संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के लिए स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया? तो उत्तर है ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा संशोधन संविधान का मिनी सुधार माना जाता है? तो उत्तर है ए 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न है 14, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो उत्तर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर है 15, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो उत्तर है ए यानी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित की थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष की गया? तो यह उत्तर है सी अनुच्छेद सन 1989 में। प्रश्न नंबर 17 है, कि संविधान संशोधन ने मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी? तो उत्तर है सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 18 है, कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संविधान संघीय क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान है? उत्तर है डी 70वां संशोधन अधिनियम। प्रश्न नंबर 19 है, भारत संघ में किसी राज्य के पृथक होने के से संबंधित किया गया है? तो भारत के अमेरिका दोनों देशों के परिसंघ का व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन जहां अमेरिका में परिसंघ प्रभुत्व संपन्न और स्वशासित राज्यों में भी समन्वय महत्व के कुछ विषयों को प्रशासन के लिए किए गए हैं। संवैधानिक करार का परिणाम वही भारत के परिसंघ राज्यों के साथ किसी करार या संधि का परिणाम नहीं है। प्रश्न नंबर 20, संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो उत्तर है ए यानी 73वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष संविधान का 73वां संविधान संशोधन किया गया? उत्तर है सी 1992। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 संस्थान आरक्षित है? उत्तर है सी 73वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित? उत्तर है बी लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण है। प्रश्न नंबर 24 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो उत्तर है बी 86वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 25 है, भारत के संविधान 86वां संविधान संशोधन कितने मौलिक कर्तव्य हैं? उत्तर है सी यानी 11। प्रश्न नंबर 26, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित का? उत्तर है सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 27 है, किस संविधान संशोधन को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? उत्तर भी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 में संबंधित है? उत्तर है बी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के संबंध में अनुच्छेद। प्रश्न नंबर 29 है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी मंत्रिमंडल या मंत्रियों की कुल संख्या सदन में कुल संख्या के 15% थे? उत्तर है बी 91वें संविधान संशोधन द्वारा।
प्रश्न नंबर है 30 की संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निर्धारित निश्चित की गई। उत्तर है 91 संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 31 है कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया गया। उत्तर है 91 संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 32 है कि संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 15% कर दी गई। उत्तर ए है 91 संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 32 है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधित अधिनियम नागरिकों स्थानीय शासनों से संबंधित है। उत्तर है बी यानी 74वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना तथा कार्यों का है। तो उत्तर डी 99 संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 35 है भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। उत्तर भारत बांग्लादेश से संबंधित।